हेलो स्टूडेंट, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। गणित में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे चलती जाती हैं ये संख्याएं। इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयोग होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ये आगे चली जाती हैं। ये कहीं अंत नहीं होता है इनका, और इसको एक अशांत संख्या अनंत से प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से शुरुआत होती है, तो ये इसकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसका कोई, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो ये चाहे जहाँ तक गिन लें, ये कहीं अंत नहीं होती, ख़त्म नहीं होती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो संभव नहीं है, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं, क्योंकि इन संख्याओं का कहीं भी अंत नहीं होता है। इसलिए इन प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याओं को। हाँ, तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरुआत होती है, और जो पूर्ण संख्या होती हैं उसमें 0 से शुरुआत होती है। इसलिए जब प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, 0 शामिल हो जाता है और सभी प्राकृतिक संख्या शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए इसकी जो परिभाषा बनती है, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत होती थी और इसमें 0 शामिल हो जाता है, और बाकी सब वही संख्याएं होती हैं। इनका भी कोई अंत नहीं होता है, और ये अशांत, इस जो अनंत होता है उसको अशांत संख्या होती है, जो जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ, तो इसमें सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है, इसकी शुरुआत 0 से होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसकी 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसकी संभव नहीं है, क्योंकि ये भी अनंत तक जाती है, तो इसलिए इसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए सबसे इसकी बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक। हाँ, तो इसमें ये होता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें जो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती हैं और प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं तो हो सकती हैं। अब सबसे, हाँ, तो अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं।
तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं कि शून्य शहर सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो इन संख्या में क्या होता है कि इसमें पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती हैं और प्राकृतिक संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो पूर्णांक संख्या में होता है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक अनंत तक होती हैं जी संख्याएं। इसी तरीके से इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक में ऋण संख्याएं शामिल होती हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये भी अनंत तक शामिल होती हैं। हाँ, तो ये माइनस में चलेंगे तो इसमें माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक कौन होता है? जीरो है जो उदासीन पूर्णांक होता है। इसमें जीरो ना धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए जीरो को उदासीन पूर्णांक कहते हैं।